हाय स्टूडेंट्स। अब हम लोग नाउ वंस वी हैव अंडरस्टूड द रिलेशंस, नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फंक्शंस क्या होते हैं। नाउ इन सिंपल लैंग्वेज, अभी मैं इस डेफिनेशन को नहीं देख रहा जो स्क्रीन पे लिखी है, मैं इनफैक्ट इसको ज़्यादा सिंपल तरह से समझ रहा हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। मतलब फंक्शन इज नथिंग स्पेशल, इट इज़ ओनली अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, इट इज़ ओनली अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। और हमने देखा था कि स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस क्या मतलब है। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई रिलेशन कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हम उसको फंक्शंस बोलेंगे। तो अ रिलेशन इफ सेटिस्फाइज सर्टेन कंडीशंस देन वी कॉल दिस रिलेशन एज अ फंक्शन। तो ऑब्वियसली सपोज अगर आपके पास एक रिलेशन है आर ए टू बी, तो मैं इसको फंक्शन कब बोल सकता हूँ, व्हेन कैन आई कॉल दिस रिलेशन अ फंक्शन। तो फॉर this relation to classify as a function, it must satisfy two conditions. It must satisfy two conditions. Now the first condition is every element of A must be associated with some element of B, with some element of the set B. इसको हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि या फिर इसको ऐसा भी सोच लो कि every element of A must have an image. Every element of A must have an image in B. Every element of A must have an image in the set B. ये ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों ने बच्चों देखा था, अगर आपको ध्यान हो कि रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो सपोज दिस इज अ सेट A एंड दिस इज अ सेट B। तो यदि हम सपोज यहाँ पे लेते हैं 1 2 3 और सपोज यहाँ पे हम लेते हैं ABC, तो रिलेशन में हम ऐसा कर सकते थे कि 1 को A से रिलेट कर दिया, 2 को B से कर दिया और 3 को किसी से नहीं करा। रिलेशन में दिस वाज अलाउड, दिस इज करेक्ट इन केस ऑफ रिलेशन, बट देन दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ फंक्शंस। ये चीज़ फंक्शन से केस में गलत हो जाएगी क्योंकि फंक्शंस का पहला रूल है कि हर एलिमेंट सेट एक के हर एलिमेंट की कम से कम एक इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि दिस 3 डज नॉट हैव एनी इमेज, तो इसलिए ये रिलेशन फंक्शन नहीं रहा। ये जो गिवन रिलेशन हमने बना रखा है दिस इज नॉट अ फंक्शन, राइट। नाउ द सेकेंड कंडीशन दैट अ रिलेशन मस्ट सेटिस्फाई इज every element of A must have a unique image in B. It must have a unique image in the set B. तो इसका मतलब हुआ कि ये जो एसोसिएशन तो होना ही चाहिए, एक हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, लेकिन वो इमेज जो है वो यूनिक होनी चाहिए। सो नाउ इसका मतलब ये हुआ कि सपोज नॉर्मली अगर हम एक इस तरह का फंक्शन बनाते हैं, लेट्स से A, एक इस तरह का हमने रिलेशन बनाया सेट A 1 2 3 और सेट B में हमने बना दिया लेट्स से ABC, ठीक है। तो हम नॉर्मली रिलेशन में दिस वाज अलाउड कि आप 1 को A से रिलेट कर सकते हो, 1 को B से भी रिलेट कर सकते हो, है ना। सपोज हमने 2 को C से रिलेट कर दिया, तो यहाँ पे ये रिलेशन तो है, दिस इज अ वैलिड रिलेशन, दिस पर्टिकुलर मैपिंग इज अ रिलेशन, बट दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें दो लफड़े हो गए, दोनों कंडीशंस गलत हो रही हैं। ध्यान से देखो भाई, पहली कंडीशन कहती थी कि हर एलिमेंट की कम से कम एक इमेज होनी चाहिए, तो आप देखो 3 की तो इमेज ही नहीं है, दिस हैज़ नो इमेज, तो ये पहली कंडीशन ही गलत हो गई, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। दूसरी कंडीशन कहती है कि हर एलिमेंट जिसकी इमेज है वो इमेज यूनिक हो। इसका मतलब अगर हम 1 की बात करें तो आप देखोगे 1 की 2 इमेज है, दिस इज फर्स्ट इमेज एंड दिस इज सेकेंड इमेज, जो कि नहीं होना चाहिए।
हर एलिमेंट की इमेज यूनिक होनी चाहिए सेट ए से, ठीक है। तो दिस इज अगेन नॉट अ फंक्शन। तो सिंपल लैंग्वेज में अ रिलेशन विल बी अ फंक्शन इफ इट सेटिस्फाइज टू कंडीशंस, सेट ए के हर एलिमेंट की एक इमेज हो एंड दिस इमेज मस्ट बी यूनिक। मतलब एक एलिमेंट जो है सेट ए का उसकी एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकती, एक से कम भी नहीं, एक से ज़्यादा भी नहीं। मतलब कुल मिला के रिलेशन में जो दोनों रिस्ट्रिक्शंस हैं, बोथ रिस्ट्रिक्शंस आर ऑन द सेट ए in the relation R which was defined from A to B, ठीक है। तो नाउ लेट्स टेक 2 or 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस टू आइडेंटिफाई कि ये जो हमने मैपिंग्स बनाई हैं ये फंक्शन होंगे या नहीं होंगे ना। तो आई एम जस्ट ड्राइंग द मैपिंग्स, पहले एक बार आप सोच के देख लो, नहीं होगा तो फिर आई विल सॉल्व दिस। इट्स इजी, जस्ट आइडेंटिफाई द 2 फीचर्स कि एक तो हर एलिमेंट की इमेज हो और वो इमेज यूनिक हो, ठीक है। तो लेट्स लुक एट सम सिंपल एग्जांपल। सपोज let's take this example. This is a set A, this is a set B, and suppose there are some elements here and then there are 2 elements here, and I associate the elements in this way. So the question is this a valid function? Is it a valid function? It is definitely a relation, but is it a function? Just think about it carefully. Look at the 2 conditions. पहली कंडीशन, क्या सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज है कम से कम एक? तो डेफिनेटली इसकी इमेज है, इस एलिमेंट की इमेज है, इसकी भी है और इसकी भी है। तो ये पहला कंडीशन तो होल्ड कर रहा है। सेकंड, क्या हर एलिमेंट की इमेज यूनिक है? तो लेट्स लुक एट द इमेज ऑफ दिस वन। ये इसकी कितनी इमेज है? इसकी बच्चों एक ही इमेज है, देयर ओनली वन इमेज, है ना, विच इज एक्चुअली दिस, एक ही इमेज है इसकी। इसी तरह से यदि हम इसको देखें तो इसकी भी एक ही इमेज है, एक से ज़्यादा इमेज थोड़ी है इसकी, भाई एक ही तो इमेज है, इट अगेन हैज़ द सेम इमेज, इसकी भी एक ही इमेज है। तो दिस ऑल्सो सेटिस्फाइज द सेकेंड कंडीशन, सो दिस इज अ फंक्शन, येस इट इज अ फंक्शन। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। सपोज वी टेक अनदर सिचुएशन। Suppose you have a set A and again we have a set B, and let's say this time there are certain elements here and then there are certain elements here, and suppose I show an association like this. Suppose we associate the elements of set A to the elements of set B in this form. So my question is again कि is R A to B a function? Is it a function? So again we think about it. We'll again think of those 2 conditions. So the first condition was हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो कि सेट ए में पहले एलिमेंट की इमेज है, दूसरे की इमेज है, तीसरी की इमेज है, चौथे की भी इमेज है। तो पहली कंडीशन तो सब सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन इज सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज यूनिक होनी चाहिए। तो यदि हम इस एलिमेंट की बात करें, पहले एलिमेंट की, तो आप देखो कि इसकी एक ही इमेज है, ये वाली। ऐसे ही अगर आप सेकेंड एलिमेंट की बात करोगे तो इसकी भी एक ही इमेज है, द सेम। अगर थर्ड एलिमेंट की बात करें तो इसकी भी इमेज यूनिक है, ये रही। और फोर्थ एलिमेंट की बात करें तो इसकी भी एक ही इमेज है, ये रही, है ना, पुरानी वाली। सो दिस अगेन सेटिस्फाइज द सेकेंड कंडीशन ऑल्सो। सो दिस इज अ वैलिड फंक्शन। यस, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन। हालांकि आप इसमें एक चीज देखोगे कि यदि हम इनवर्स रिलेशन बनाएं, है ना, सपोज इफ आई लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज यहाँ पे हमने जो रिलेशन देखा था ऊपर, सपोज दिस रिलेशन वाज आर ए टू बी। नाउ लेट्स क्रिएट अ रिलेशन आर इनवर्स बी टू ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे मैपिंग्स का डायरेक्शन रिवर्स करना है। तो सपोज
दिस इज द सेट बी एंड सपोज दिस इज द सेट ए। सेट बी में आपके पास 2 एलिमेंट्स थे, सेट ए में हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे, और हमने मैपिंग का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया। तो जैसे हम मैपिंग का डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो व्हाट यू ऑब्जर्व इज कि ये एलिमेंट इससे कनेक्ट होगा, ये एलिमेंट इससे भी कनेक्ट होगा, ये एलिमेंट इससे भी कनेक्ट होगा। तो इफ आई लुक एट दिस पर्टिकुलर रिलेशन, दिस इनवर्स रिलेशन R inverse B to A, which is the inverse relation of this example, then what you find is कि क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक बार चेक करके देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो आप देखोगे दिस एलिमेंट डज नॉट हैव एनी इमेज, इट हैज नो इमेज, इट हैज नो इमेज। सो देयरफॉर पहली कंडीशन गलत हो गई। सेकंड कंडीशन हालांकि चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी चेक करो तो सेकंड भी गलत है, बिकॉज एसोसिएशन इज नॉट यूनिक। एसोसिएशन जो है वो यूनिक नहीं है। यदि मैं इस वाले पहले एलिमेंट को ध्यान से देखूं, इफ आई लुक एट दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, तो आप देखोगे इसकी 3 इमेजेस हैं, एक इमेज, दूसरी इमेज, तीसरी इमेज। तो ये दोनों कंडीशन ही गलत हो गई। हालांकि सिर्फ पहली कंडीशन के बेसिस पे भी मैं बोल सकता था कि दिस इज नॉट अ फंक्शन, मैं इसके बेसिस पे भी बोल सकता था कि इट इज नॉट अ फंक्शन, लेकिन दोनों ही गलत हो रही है। तो दिस इज अ रिलेशन, दिस इज अ वैलिड रिलेशन बट इज नॉट अ फंक्शन, बट इज नॉट अ फंक्शन, राइट। तो फंक्शंस का सिंपल सा मतलब क्या हुआ, दे आर नथिंग बट अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन विच सेटिस्फाई 2 पर्टिकुलर कंडीशंस, कि एक तो सेट ए का हर एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए और ये एसोसिएशन यूनिक होना चाहिए। दीज आर द 2 कंडीशंस। नाउ normally to define a function, we need, क्योंकि ये रिलेशन ही है, तो we need 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। जैसे रिलेशन को डिफाइन करने के लिए आपको 2 सेट चाहिए होते हैं ना पहले, तो फंक्शन भी तो रिलेशन है, तो इसके लिए हमको 2 नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, और फिर हम उनके एलिमेंट्स को रिलेट करेंगे। देन वी रिलेट द एलिमेंट्स ऑफ दीज सेट्स सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन, तो फिर हमें फंक्शन मिलेगा। नॉर्मली अगर हम सेट ए और सेट बी से फंक्शन को बनाते हैं तो वी डिनोट द फंक्शन इन दिस फॉर्म। नॉर्मली एफ, जी, एच, etc. You can keep any other name also. These are used to name the function. These are name of functions. These are name of function from A to B. आप f रख सकते हो, g रख सकते हो, h रख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो these are simply the name of the functions. ठीक है, और these are name of the functions. and इसके अलावा जो important बात आती है वो ये है कि फंक्शन कैन बी कंसिडर्ड एज, फंक्शन को आप एक मशीन की तरह मान सकते हो। इट इज जनरली डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स। एक मशीन है एफ एक्स जिसके इनपुट में जाता है एक्स, दिस इज द इनपुट, इसके इनपुट में गया एक्स, एंड देन देर इज सम प्रोसेस इन्वॉल्व हियर, देर इज सम ऑपरेशन, सम प्रोसेस, एंड आफ्टर दिस प्रोसेस यू गेट सम आउटपुट विच इज जनरली डिनोटेड बाय y। तो फंक्शन को हम ऐसा भी सोच सकते हैं, सोचने का एक और तरीका है कि आप फंक्शन को एक मशीन की तरह सोच सकते हो, विच हैज सम इनपुट विच इज डिनोटेड बाय x, एंड दिस इनपुट गोज इनटू द फंक्शन। कुछ अंदर प्रोसेस होगा, कुछ कैलकुलेशंस होंगी, कुछ ऑपरेशंस होंगे, और उसके बाद आपको एक नया आउटपुट मिलेगा विच इज डिनोटेड बाय, जनरली डिनोटेड बाय y। सो मैथमेटिकली इस पिक्चर को हम ऐसा लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे y मतलब हुआ आउटपुट ऑफ द फंक्शन, x इज इनपुट ऑफ द फंक्शन, एंड f इज सिंपली द नेम ऑफ द फंक्शन। बट इवेंचुअली फंक्शन इज बाय डेफिनेशन अ रिलेशन। ठीक है, तो फंक्शन जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई टेक अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स। Let's say I take this function as 2x plus 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन में, इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन,
हम अलग अलग इनपुट्स डालना शुरू करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या क्या आता है, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू फीड सम इनपुट्स इन द फंक्शन। सपोज इफ आई फीड द इनपुट एज 1, तो इस फंक्शन में अंदर 2x प्लस 1 का कैलकुलेशन चलना है। तो जैसे आप इसमें इनपुट में 1 डालोगे, द आउटपुट बिकम्स 2 टाइम्स 1 प्लस 1 विच इज 3। यदि हम इस फंक्शन में 2 डाल दें तो our output becomes 2 times 2 plus 1 which is 5। यदि हम इनपुट में -1 डाल दें तो we get 2 times -1 plus 1 which is -1। अगर हम 0 डाल दें तो हमें मिलेगा 2 times 0 plus 1 which is 1। So in this particular way you can put different values of input to obtain some output। और यदि मैं इन सब को देखूं तो देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वी कैन थिंक ऑफ दिस एज ऑर्डर्ड पेयर्स। हम इनको ऑर्डर्ड पेयर्स की तरह भी लिख सकते हैं। जैसे ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने पिक्टोरियल लिखा है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 इनपुट डालने पे आउटपुट मिला 3, 2 इनपुट रखने पे आउटपुट मिला 5, इनपुट -1 रखने पे आउटपुट मिला -1, इनपुट 0 रखने पे आउटपुट मिलेगा +1 एंड सो ऑन। और इसको जब हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो दिस बिकम्स अ फंक्शन। ये जो हमने लिखा दिस इज द रोस्टर फॉर्म, दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ द रिलेशन। हालांकि देर आर इनफाइनेटली मेनी वैल्यूज ऑफ इनपुट्स विच यू कैन फीड, तो इसलिए मुझे डॉट 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 लगा के लिखना पड़ा। दिस इज एक्चुअली एन इनफाइनाइट सेट, दिस बिकम्स एन इनफाइनाइट सेट, राइट। तो अगर हम इस फंक्शन में सपोज a डाल दें, इफ आई पुट इनपुट में यदि मैं इस फंक्शन में a डाल देता हूँ, लेट्स से व्हाट हैपेंस इफ आई पुट a हियर, देन यू कैन सी दैट आई गेट द आउटपुट इज 2a + 1। तो इसको लिखने का एक और तरीका है कि आप यू कैन राइट दिस इन द सेट बिल्डर फॉर्म ऑल्सो, यू कैन राइट दिस रिलेशन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि दिस फंक्शन f satisfies the condition, it contains the ordered pair a comma b such that a belongs to real numbers, b belong to real numbers and b is equal to 2a plus 1। मतलब ऑर्डर्ड पेयर में ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया, दिस इज द आउटपुट। दिस इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द फंक्शन। हम चाहें तो फंक्शंस को ग्राफ के फॉर्म में लिख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो एक्सप्रेस दिस फंक्शन ग्राफिकली, वी कैन एक्सप्रेस दिस फंक्शन ग्राफिकली ऑल्सो। तो ग्राफिकली हम फंक्शन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि इसमें यदि हम इनपुट में 1 डालेंगे तो आउटपुट 3 मिलेगा, यदि हम इनपुट में 0 डाल दें तो आउटपुट 1 आएगा, यदि हम इनपुट में -1 डाल दें तो आउटपुट -1 आएगा एंड सो ऑन। दीज आर जनरली कॉल्ड ग्राफ के रेफरेंस में, दीज आर नॉर्मली कॉल्ड डेटा पॉइंट्स, इनको बोलते हैं डेटा पॉइंट्स। और मैं इनफाइनाइटली मैनी डेटा पॉइंट जनरेट कर सकता हूँ by if I keep on putting different values of x, I'll get infinitely many data points। ये data points actually ordered pairs हैं, these data points are nothing but ordered pairs, and these ordered pairs will represent some coordinate, these ordered pairs represent coordinate in xy plane। ordered pairs को हम coordinate की तरह plot कर सकते हैं xy plane में। तो what happens is if I start plotting these data points, let's say मैंने x की value suppose if I put x equal to 1, let's say I put x equal to 1, then I get y is equal to 3। तो x equal to 1 पे मुझे y 3 मिलेगा, तो this is one data point। फिर इसी तरह से जब मैं x को 0 डालूंगा, if I put x equal to 0, then I get y equal to 1, दिस इज अनदर डेटा पॉइंट। और मैं इन सारे डेटा पॉइंट्स को यदि ज्वाइन कर दूं तो आई विल गेट अ स्ट्रेट लाइन।
मुझे पता है कि दिस लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. तो व्हेन आई प्लग इन दीज इनफाइनेटली मेनी डेटा पॉइंट्स, सपोज हमने x को -1 डाल दिया तो -1 पे आपको वैल्यू -1 मिल जाएगी. सो दिस वैल्यू इज -1 एंड दिस इज -1. तो ये एक डेटा पॉइंट हो गया. दिस इज वन डेटा पॉइंट, दिस इज अदर डेटा पॉइंट, एंड थ्योरेटिकली यू कैन हैव इनफाइनेटली मेनी डेटा पॉइंट्स ऑन दिस ग्राफ. जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये जो फंक्शन है इसको जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आप देखते हो कि इसमें इनफाइनाइटली मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे. एवरी ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट्स अ कोऑर्डिनेट इन एक्स वाई प्लेन. तो हर फंक्शन में कुछ कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं. आई होप यहाँ तक क्लियर है ना. सो अभी तक एक बार समराइज करें तो हम लोगों ने देखा कि अ फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन एंड देयर आर मेनी वेज. जैसे हम रिलेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐसे ही फंक्शन को भी अलग अलग तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं. द कॉमन वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द फंक्शंस आर, to express the function you can use many ways. One of the common ways is like you can use roster form. You can use roster form to represent a function. You can use the analytical definition. Analytical मतलब हुआ जैसे हमने लिखा fx is equal to 2x plus 1, and we can represent this function ग्राफिकली ऑल्सो. आप इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो ग्राफ से रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनफाइनेटली मैनी डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं और उनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके एक फ्री हैंड से ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द फंक्शन ग्राफिकली एज वेल. वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट द फंक्शन थ्रू मैपिंग. आप इसको मैपिंग से भी लिख सकते बना सकते हो किसी फंक्शन को. हालांकि मैपिंग से बनाने के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं. जैसे सपोज अगर हम इसी मैपिंग की फंक्शन की बात करें तो देयर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड देयर इज अनदर सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड देन सपोज आई पुट x इक्वल टू 1. यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज डालते थे जैसे -1 0 1 2 और ये ऐसे चलता रहेगा ना. यहाँ पे भी कुछ वैल्यू चलती रहेंगी और फिर यहाँ पे लेट्स से आ जाएगा -1 0 1 2 एंड सो ऑन. तो जब आप इनको मैपिंग के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे तो हमने देखा था -1 डालने पे यू गेट द आउटपुट एज -1. 0 रखने पे हमको 1 मिल रहा था. 2 रखने पे हमें 5, 1 रखने पे हमें 3 मिल जाएगा. तो मे बी समवेयर हियर यू गेट द वैल्यू. तो इस तरह से हम इनको मैपिंग के थ्रू कर सकते हैं. लेकिन मैपिंग जनरली हैज़ अ ड्रॉबैक. फंक्शन के केस में इट हैज़ अ ड्रॉबैक, पर्टिकुलरली यदि इनफाइनेटली मेनी डेटा पॉइंट्स हुए. There are infinitely many data points, then writing the function in terms of mapping becomes very bulky, like it is almost impossible. Infinitely many data points, then we cannot use mapping. We cannot use mapping representation, right? Otherwise you can, same thing as with roster form. रोस्टर फॉर्म में भी यदि इनफाइनेटली मेनी एलिमेंट्स हैं तो रोस्टर फॉर्म हम नहीं यूज कर सकते. ऑलराइट, नाउ द की आइडिया इज, अगर यहाँ तक का हमको डिस्कशन समझ में आता है तो अब आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे दैट इफ आई डिफाइन अ फंक्शन फ्रॉम a to b, then it is necessary to consume all the data, all the values, all the elements of the set A by associating them with elements of set B. सेट ए के मुझे सारे एलिमेंट्स यूज़ करने ही पड़ेंगे. आई हैव टू यूज़ ऑल द एलिमेंट्स हियर, है ना. मतलब मैं सेट ए में इसको भी मुझे रिलेट करना पड़ेगा किसी से, मुझे इसको भी किसी से रिलेट करना पड़ेगा, मे बी मुझे इसको भी किसी से रिलेट करना पड़ेगा, इसको भी किसी से रिलेट करना पड़ेगा. तो यू हैव टू एसोसिएट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विद सम एलिमेंट ऑफ सेट बी. तो इसका मतलब यदि हम इस फंक्शन की डोमेन लिखें तो इसमें डोमेन में आप देखोगे ये पूरा का पूरा सेट जो होगा यही डोमेन हो जाएगा. इन केस ऑफ फंक्शन set A must be domain, and in case of relation, however, in case of relation, domain can be subset of A. Domain can be subset of A, क्योंकि रिलेशन में मैं सेट A के एलिमेंट्स खाली छोड़ सकता हूँ, लेकिन फंक्शन में मुझे सारे यूज करने पड़ेंगे. तो जब आप फंक्शन नाम
के रिलेशन का डोमेन लिखोगे तो उसमें हमको सेट ए के सारे एलिमेंट्स लिखने ही पड़ेंगे. सो दिस बिकम्स डोमेन एंड दिस सेट इज कॉल्ड, जैसा रिलेशन में बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द सेट ऑफ कोडोमेन. दिस कॉल्ड द सेट ऑफ कोडोमेन. इन केस ऑफ फंक्शंस है ना, दिस सेट इज कॉल्ड सेट ऑफ डोमेन. रिलेशन के केस में ऐसा नहीं है. रिलेशन में तो सिर्फ वही एलिमेंट्स सेट ए के काउंट होंगे डोमेन में जिनकी इमेज होती है. फंक्शन के केस में तो सारे एलिमेंट्स की इमेज लेनी जरूरी है, तो इसीलिए ये पूरा का पूरा सेट ही डोमेन कहलाता है. मशीन की लैंग्वेज में अगर हम देखें, मशीन की लैंग्वेज में अगर हम जाते हैं, तो ये जो सेट ऑफ इनपुट होता है, ये जो आप इनपुट डालते हो, दिस इनपुट इज कॉल्ड डोमेन. दिस इनपुट इज कॉल्ड डोमेन. आप देख सकते हो कि यदि मैं इनको ऑर्डर्ड पेस में लिखूं तो ये 1 है ना, द सेट ऑफ ऑल द प्री इमेजेस, दिस इज डोमेन इन केस ऑफ द एनालिटिकल डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन. जो भी इनपुट्स हम डालते हैं वो डोमेन है. और फंक्शंस अगर ए टू बी डिफाइंड हो रहे हैं तो फिर ए सेट पूरा का पूरा डोमेन ही होगा. ये जरूरी है, बाय डेफिनेशन इट इज नेसेसरी. ठीक है. नाउ एज फार एज द, ये तो खैर हमने सीख लिया था कि अगर आपको कोई भी मैपिंग दी जाए तो आप चेक कर सकते हो कि वो फंक्शन होगी या नहीं. नाउ लेट्स सी कि ग्राफ्स के केस में कैसे चेक करते हैं. तो सपोज इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, सपोज इफ आई गिव यू दिस पर्टिकुलर ग्राफ, ठीक है, सपोज आई गिव यू अ ग्राफ लाइक दिस, और मैं आपसे बोलता हूं कि ये जो ग्राफ है, इज दिस ग्राफ a valid function, is this graph a valid function. तो सबसे पहले वापस से मुझे वही दो कंडीशन चेक करनी होगी. फर्स्ट कंडीशन इज इनपुट में हर एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए. ठीक है, तो इसका मतलब देयर शुड बी एटलीस्ट वन इनपुट, कम से कम एक इनपुट तो हो. तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे तो बहुत सारे डेटा पॉइंट्स है, इनफाइनेटली मैनी डेटा पॉइंट्स, तो ये सब इनपुट्स ही हैं. इन सब के एक्स की वैल्यूज जो होंगी ये इनपुट्स होंगी. तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे तो इनफाइनेटली मैनी इनपुट्स पॉसिबल हैं. ठीक है ना, ऑल दीज आर सेट ऑफ इनपुट्स. तो ये एक इनपुट है हमारे पास, सपोज मे बी दिस इज वन इनपुट 1, अनदर इनपुट 2, देन यू हैव दिस इनपुट 3, 4, लेट्स से -1, -2, -3, -4, ये सब इनपुट्स हैं इस ग्राफ के. तो और क्या कोई ऐसा इनपुट है जो एक से ज्यादा आउटपुट दे रहा हो? सो नो इनपुट गिव्स मोर देन वन आउटपुट. ये कंडीशन दूसरी हो गई. हर इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए. तो यदि जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1 का इनपुट चेक करूं तो 1 इनपुट पे मुझे एक आउटपुट मिलता है यहाँ पर, दिस नो अदर आउटपुट. यदि मैं 3 पे चेक करूं तो 3 पे मुझे ये ग्राफ आ गया, ग्राफ से मैं वाई एक्सिस पे गया तो ये आउटपुट आया. -3 पे यदि हम इनपुट चेक करें तो ये ग्राफ और ये आउटपुट, दिस इज द आउटपुट. आउटपुट्स आर ऑलवेज रेड अलॉन्ग वाई एक्सिस. आउटपुट्स जो होते हैं ग्राफ में हमेशा वाई एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं, बिकॉज दीज आर आउटपुट्स. मतलब क्या होता था, अगर आपको ध्यान हो तो ये फंक्शन था, इसमें यहाँ पे इनपुट आता था x, आउटपुट जाता था y. और जब आप कोऑर्डिनेट प्लॉट करते हो तो कोऑर्डिनेट के केस में हम कोऑर्डिनेट को डिनोट करते हैं x, y. तो ये जो आउटपुट है दिस इज एक्चुअली द y कोऑर्डिनेट, सो इट हैज टू बी रेड अलॉन्ग y एक्सिस. आउटपुट हमेशा y एक्सिस पे देखते हैं और इनपुट हमेशा x एक्सिस पे देखते हैं. इनपुट इज ऑलवेज अलॉन्ग x एक्सिस. यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड. तो ग्राफ के केस में रिलेशन की डेफिनेशन को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जिससे कि वो ग्राफिकल कंटेक्स्ट में सही हो जाए. तो सबसे पहले कम से कम एक इनपुट हो और हर इनपुट पे आउटपुट यूनिक हो. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन ग्राफिकली. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. सपोज हम एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज I draw a horizontal line, let's say at 4. ठीक है, तो recall that this equation represents the straight line y equal to 4. Now I ask you that is this a valid function?
तो वापस से मैं चेक करूंगा कि इनपुट्स के ऊपर क्या होता है। तो लेट्स आइडेंटिफाई द इनपुट्स वन बाय वन। सपोज मैं इस इनपुट पे बात करूं, तो ऑन दिस इनपुट माय आउटपुट इज 4। सो लेट्स से इफ आई कॉल दिस इनपुट इज 1, माय ऑर्डर्ड पेयर इज 1,4। अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो यहाँ पे भी मुझे एक वही आउटपुट मिलेगा 4। सो अगेन आई गेट द आउटपुट एज 4। If I put the input as, let's say, -1, if I keep the input as -1, so in that case I get the output as 4 again. तो आप देख रहे हो हर इनपुट पे आउटपुट यूनिक आ रहा है, हर इनपुट पे आउटपुट यूनिक है। सो दिस इज अ वैलिड फंक्शन, दिस इज अ वैलिड फंक्शन, दिस ग्राफ इज अ वैलिड फंक्शन, दिस ग्राफ इज अ वैलिड फंक्शन, राइट। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज यदि हम, let's say if I take another graph, like I take the graph of a circle. Let's say I take x square plus y square is equal to, let's say 4. So this value is 2, this is -2, this is origin is 2, -2. तो अब मैं चेक करता हूँ कि क्या ये ग्राफ फंक्शन है। तो फिर से वही डेफिनेशन कि क्या हर इनपुट पे आउटपुट यूनिक है। तो अगर मैं सपोज यहाँ पे इनपुट चेक करूँ, इस इनपुट पे देखूँ कि लेट्स से दिस इनपुट इज 1, तो यहाँ मुझे क्या आउटपुट मिलेगा। तो देखो यहाँ पे मुझे एक आउटपुट तो ये मिल जाएगा, है ना, और एक आउटपुट मुझे ये भी मिल जाएगा। आई विल ऑल्सो गेट वन आउटपुट हियर। इनफैक्ट दिस वैल्यू इज √3 एंड दिस इज -√3। आप देख सकते हो x की जगह 1, √3 इसको सेटिस्फाई करेगा एंड एक्स वाई की जगह 1, -√3 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। इसकी वजह से क्या हो गया कि इमेज ऑफ वन इज नॉट यूनिक, इमेज ऑफ वन इज नॉट यूनिक। और यदि वन की इमेज यूनिक नहीं है तो दिस इंप्लाइज इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। इसको इतना सोचने की भी जरूरत नहीं होती। इनफैक्ट यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस थंब रूल कि यदि इफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, लेट्स से इफ अ वर्टिकल लाइन cuts a graph at more than one place, then the graph is not a function, then the given graph will not be a function. जैसे अगर हम इसी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें तो अगर मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बनाता हूँ तो आप देखते हो ये वर्टिकल लाइन ग्राफ को भी दो जगह कट कर देती है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो अगर मुझे एक भी ऐसी वर्टिकल लाइन मिल गई जो ग्राफ को एक से ज़्यादा जगह कट करती हो तो दिस ग्राफ कैन नॉट बी अ फंक्शन। एंड वाई इट कैन नॉट बी अ फंक्शन बिकॉज यदि मैं अब इस इनपुट पे आउटपुट चेक करूँ, इफ आई चेक द आउटपुट एट दिस इनपुट, देन आई विल गेट टू आउटपुट्स, एक इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट और एक इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, दो मुझे आउटपुट्स मिल जाएंगे। आउटपुट विल नॉट बी यूनिक। तो देयरफॉर लर्न दिस कंडीशन कि कोई भी ग्राफ को कैसे चेक करते कि वो फंक्शन होगा या नहीं। सो दिस वाज द बेसिक concept of the functions that we have studied in this video. How functions are related to relations, what are the different ways in which I can represent a function, what is meant by domain of a function and what is meant by codomain of a function, how do we check the output of a function through the graph, it is always done along y-axis, and then under what circumstances can a graph be a function and under what circumstances the graph will not be a function. तो इसके लिए सिंपली ट्राई टू फाइंड अ वर्टिकल लाइन जो ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर जाए। अगर ऐसी एक भी लाइन मिल गई तो फिर फंक्शन ये जो ग्राफ होगा दिस विल नॉट बी अ फंक्शन।